शामी साहब, जब ये बात की जाती है बहुत से हलकों की जानिब से कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए, तो वो बुनियादी जिम्मेदारी किसकी है? आप खुद पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी के हैसियत से समेत सोहेल वड़ाइद साहब के लाहौर ज़मान पार्क में साबिक या बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए जा चुके हैं माजी में, जिस वक्त वो जेल में नहीं थे। यही बात अब की जाती है मौजूदा सियासी जमातों से या ख़ास तौर पर जो हुकूमत में है कि वो बातचीत का रास्ता निकालें, बातचीत का सिलसिला शुरू करें। क्या ये मुमकिन है? और अगर ऐसा किया भी जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है मुल्क में सियासी मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए? चूँकि माजी में ऐसा हुआ, नवाज शरीफ साहब भी जा चुके हैं वज़ीर आज़म बनने के बाद, बनीगाला चले गए थे इमरान खान साहब से मिलने, और फिर धरने के बाद जब पेशावर में वाक़या हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा भी चले गए, लेकिन ना इसका उनको कोई फ़ायदा हुआ और ना ही मुल्क को, ना ही मुल्क की सियासत को। देखिए, बातचीत तो मेरा ख्याल है कि जब आप इख्तदार में हो तो आपको पहल करनी पड़ती है। जो लोग अपोजिशन में होते हैं वो तो कोई नखरे भी दिखाते हैं, कमज़ोरी का, अगर वो बातचीत की बात करें तो उनकी कमज़ोरी का भी इशारा मिलता है। तो इसलिए जब इख्तदार में हो, ताकत में हो, तो उस वक्त आप अगर झुक भी जाएं थोड़ा सा तो उसे आपका बड़ापन समझा जाता है। तो मेरा ख्याल जब इमरान खान साहब इख्तदार में थे तो उस वक्त भी हम उनसे यही कहते थे कि आप आगे बढ़कर अपोजिशन से मामला करें, लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसा कर नहीं सके। और आज जो हुकूमत है, जो लोग इख्तदार में हैं, मेरा ख्याल उनको पेशकदमी करनी चाहिए, हाथ तो बढ़ाना चाहिए। खान साहब उसको झटक देंगे तो झटक दें, उनका अपना नुकसान होगा, लेकिन जो पेशकदमी जो है वो तो शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को करनी चाहिए और मामलात को संभालना चाहिए। देखिए, बुनियादी बात यह है कि इमरान खान साहब सियासतदानों को अपना हरीफ, अपना फरीक समझने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, वो इस्टेब्लिशमेंट को एक ताकत समझते हैं और अपने आप को समझते हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते। यही एक उनका मखमसा है। और यहाँ सियासतदान जो हैं, अगर जब तक वो नहीं मिल बैठेंगे, जब तक वो एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे, मामलात बेहतर नहीं हो सकेंगे। और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको वो भी हल्का महसूस करेगी अपने आप को, उसका बोझ भी कम हो जाएगा अगर सियासतदान आपस में मिलते हैं और उसको भी रिलीफ दे सकेंगे। लेकिन अगर सियासतदान नहीं मिलेंगे और ये कोशिश जारी रखेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक ने दूसरे को गिराना है और दूसरे ने तीसरे को गिराना है, तो फिर तो कोई खैर की खबर नहीं मिलेगी और पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो इसी तरह लश्टम पश्टम चलता रहेगा और उसके नुकसानात जो हैं वो भी हमें कौमी सतह पर उठाने पड़ेंगे। क्यों? लेकिन अब ये सारी बात खान साहब के समझने की भी है और हुकूमत के में जो लोग हैं उनके समझने की भी है। इसके बगैर कोई और चारा नहीं है। बाकी जो कुछ भी कहें वो सब किस्से कहानियाँ हैं और उनका वो नतीजा नहीं निकलेगा जिसका हम ख्वाब देख रहे हैं या जिसकी हम तमन्ना कर रहे हैं। ओमर साहब, क्या ये मुल्क की सियासत इस वक्त एक घन चक्कर है या फिर इसका कोई आगे जाने का सीधा रास्ता भी है? जिस तरह राना सनालू तो कहते हैं कि इमरान होंगे तो हम नहीं होंगे, हम होंगे तो वो नहीं होंगे। अच्छा, ये है कि जो इमरान खान है ना, वो आप ये समझें कि जैसे वो इस टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है और सबसे बड़ा सोल्यूशन भी है। अब ये इमरान खान पर डिपेंड करता है कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सोल्यूशन इस सेंस में है कि वो बहुत पॉपुलर लीडर भी हैं। अगर वो मुल्की सियासत में चाहते हैं कि कोई स्टेबिलिटी लाए, वो भी ला सकते हैं, और अगर वो चाहते हैं कि ये बेयकीनी की कैफियत रहे तो वो भी ला सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी ज़्यादातर एनर्जी नेगेटिव ही उसका इस्तेमाल देखने में आया है। और ये हम जो बातें बहुत सारी करते हैं, असल में अगर इसको रियलिस्टिकली देखें तो हम जिस हालत में पहुंचे हुए हैं, हमारी सियासत जिस हालत में है, या हम जो बैठ के एस्टेब्लिशमेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं जितना, ये दोबारा उनके रोल को बढ़ाने में किसका किरदार था? इमरान खान का किरदार था। अभी जो है, इनके पहले ये होता था कि सियासतदान आपस में बात करना शुरू हो गए थे,
इमरान खान आए, उन्होंने अपने रूल्स ऑफ गेम ही चेंज कर दिए पूरी सियासत के। उन्होंने कहा जी कि अगर मुझे भी निकालना है तो अगर एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ नहीं होगी तो तब भी आप निकाल सकते हैं। उन्होंने उनका एक रोल जो है उसको बहुत ज्यादा रेलिवेंट कर दिया। अब वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। आज भी जो है वो एक सिविल सुपरमेसी के बहुत बड़े चैंपियन बने हुए हैं, लेकिन उनकी नजर में सिविलियन सुपरमेसी में बाकी जो जमातें हैं उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्या अगर इनके साथ कुछ 4 लोग हैं तो बाकी जो है उनका कोई वोट नहीं है? क्या ये 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसी बात नहीं है। तो अगर है और ये वाकई अपने आप को जमहूरियत पसंद समझते हैं तो फिर जो बाकी लोग हैं उनके मैंडेट का भी एहतराम करें। ये पहले भी नहीं करते थे। और जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि ये अगर किसी से एस्टेब्लिशमेंट से बात करते थे तो अपनी जो सेकंड ईयर को भेजते थे। यही इनका जो एक मिजाज है वो बाकी जो एक सियासी क़यादत है उनके साथ भी होता था। जब वजीर आजम थे तो कोई ऐसी कोई मीटिंग होती कि इन कैमरा सेशन होता था, इमरान खान उधर नहीं होते थे, बाकी जो लोग हैं वो उधर मौजूद होते थे। तो मेरे ख्याल है कि हमें जब हम बात कर रहे होते हैं सब लोगों की हमें खबर लेनी चाहिए, लेकिन इन पर भी ये प्रेशर आना चाहिए कि ये अपनी एक सियासत में एतदाल पैदा करें और ये जो अपने डबल स्टैंडर्ड्स हैं ना उनको भी रिव्यू करें। वो जब तक नहीं करेंगे तो बस यही है कि हम बातें करते रहेंगे, चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं। आज जिस क्लैश की सूरत हाल में हम, इसमें कोई एक फ्रीक जीतने की पोजीशन में नहीं है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसका एक ही हल है और वो ये हल है कि मुज़ाकरात। और वो हल ये है कि इन सब को बैठ के डायलॉग करना पड़ेगा कि ताकि सारे लोग अपनी अपनी पोजीशन से जितना वो आगे बढ़े हैं वो स्टेप बैक करें। लेकिन ये किसी एक अदारे पे आप ना छोड़ें, ये सब ने, यानी कि आप इसको जितना डिस्पैशनेटली सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब ने अपने अपने टाइम पे कोई ना कोई किरदार अदा किया है जो कि मनफी था और मनफी है। ठीक है महमल, जो अहम फैसले हैं, गुज़श्ता रोज़ 100 इंडेक्स 69,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। माशी हालात को बेहतर करने के लिए जो फैसले किए गए हैं, एक ऐसे वज़ीर ख़जाना लाए गए हैं जिन पर कारोबारी हल्कों का एतमाद है। सऊदी अरब से सरमाकारी की ख़बरें आ रही हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरह से पाकिस्तान के मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, अमरीकी सदर की जानिब से ख़त लिखा गया। इन मामलात पर यकीन दहानी मौजूद है। अवाम ये उम्मीद रख सकते हैं कि जो मुआशी फैसले करने हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने, उनकी राह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, चाहे जिस तरह के भी सियासी हालात हो मुल्क के। या फिर जो आप भी कह रही थी कि प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तानी सियासत को, वक्त एक जैसा नहीं रहता हमेशा। देखिए जुनैद, जो जहां तक मैंने शुरू में हाइब्रिड निज़ाम की बात की, तो हाइब्रिड निज़ाम के अंदर वो वाली रुकावटें नहीं होंगी मुआशी फैसलों की जो हमने पहले सिविलियन हुकूमतों के साथ देखी। यानी 2008 से 2013 तक जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी या 2013 से 18 तक जो नून लीग की हुकूमत थी, उसके अंदर इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो इंट्रेंच्ड नहीं थी। वो जब 2018 में एक हाइब्रिड निज़ाम हम पर मुसल्लत हुआ और अब वो जिस तरह मैंने बात की उसकी परमानेंस है, तो उसकी वजह से इन फैसलों में शायद कोई उस तरह की रुकावट इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना हो। लेकिन मैं एक चीज जरूर यहां पर कहना चाहूंगी जुनैद कि जो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स है या पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है, वो उनका रेटरिक तो है करप्शन, और दूसरा उनका रेटरिक है इस वक्त के जी वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने कोई बयानिया बनाया हो। लेकिन अगर आप दोनों चीजों को देखें, ना करप्शन उनका मसला है, अगर करप्शन मसला होता तो 190 मिलियन पाउंड्स का हमारे सामने केस है, तो वो वाली चीज भी हमारे सामने। फिर आप उस्मान बुज़दार जो उनके चीफ मिनिस्टर पंजाब के रहे थे, अगर आप उनके एसेट्स उठा के देख ले जो 2018 से जो अगले इलेक्शन तक यानी कि 3.5 साल के अंदर वो अगर लखपति से अरबपति बन गए, तो और भी इस तरह के बहुत सारे इल्जामात हैं। तो ये एक रेटरिक था करप्शन का दूसरी जमातों के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनकी दौर हुकूमत में कोई करप्शन नीचे आ गई। अच्छा, और जहां तक सिविलियन बालादस्ती की बात है, ये कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी भी इनकी बात सुने तो वो यही कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं, और उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करेगी। यानी अगर वो हुकूमत में वापस भी आते हैं तो तब भी जो है करप्शन की भी अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिशमेंट कर रही होगी, इंटेलिजेंस एजेंसियां कर रही होंगी, और इनके ऑपोजिशन, इनके जो राइवल्स है, पॉलिटिकल राइवल्स, उनके खिलाफ भी एस्टेब्लिशमेंट ही काम कर रही होगी। तो ये कोई एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं कम करना चाहते। कम से कम हमने देखा था कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी और नून लीग में साइन हुआ था, उनकी बात ये थी कि हम एक दूसरे के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट के हाथों
इस्तेमाल नहीं होंगे। खान साहब वो थर्ड फोर्स बनकर आए जो इस्तेमाल भी हुए, इस्तेमाल होने को अभी भी तैयार हैं। तो ये जो सारा उन्होंने बयानिया बनाया हुआ है, ये एक पॉपुलिस्ट बयानिया जरूर है, लेकिन अगर आप इसकी रियलिटी के अंदर जाए तो फिर हमें ये बातें भी करनी चाहिए कि वो दूसरे किसी पॉलिटिशियन से बात करने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार है और वो चाहते हैं कि वो उनके साथ गठजोड़ करके वापस पावर में आए।